बच्चों, आज हम पाइथन लूप्स को दोबारा से स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना होगा। जिसमें आपके आ गए कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपके होगा इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ एल्स। साथ ही में आपके आ गए लूप्स, फॉर लूप और वाइल लूप। तो अगर आप ये चीज़ें सही से जानते हैं तभी आगे के टॉपिक्स पढ़ाए जाने आसान रहेंगे। आगे के टॉपिक्स थोड़े मुश्किल होंगे, इसलिए इससे पहले ये है कि हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज लूप्स इन पाइथन। अब लूप जो है दो तरीके के हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। तो पहले फॉर लूप को समझ लेते हैं। फॉर लूप जो है वो यूज़ होता है आपका सीक्वेंस के एलिमेंट्स के ट्रैवर्सिंग में। यानी कि सीक्वेंस अगर लिस्ट है, टोटल है या स्ट्रिंग है या डिक्शनरी है, उसके आइटम्स को हम देखना चाहते हैं, उनमें आइटरेट करना चाहते हैं या उनमें ट्रैवर्स करना चाहते हैं, तो हमको लूप लगाना पड़ता है फॉर का। तो फॉर लूप का सिंटैक्स जो है वो फॉर वैल इन सीक्वेंस कोलन फिर टैब लिख के बॉडी ऑफ फॉर लूप। तो वैल जो है वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको आई जे के। तो इसको इजी तरीके से अगर देखें तो ये मान लीजिए फॉर आई इन सीक्वेंस कोलन देन व्हाट डू यू वांट टू रन इनसाइड द फॉर लूप, ऑल द कमांड्स हियर। अब आता है पाइथन फॉर लूप का एक एग्जांपल। एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया है, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स स्टोर्ड इन ए लिस्ट। एक प्रोग्राम जिसमें एक लिस्ट है, उसमें कई सारे नंबर्स हैं, उनका सम करना है और लिस्ट जो है उसका नाम है नंबर्स। उस लिस्ट के अंदर 6, 5, 3, 8, 4, 2, 5, 4, 11 वैल्यूज पड़ गई। एक वेरिएबल हमने बना दिया सम इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें सम हर एलिमेंट का करना है, तो हमें सारे सम को अपने पास रखते जाना है और आगे उसको इंक्रीमेंटल जोड़ते जाना है। तो एक वेरिएबल आपके पास होना चाहिए जिसकी शुरुआत 0 से होती है। अब इन्होंने एक लूप चलाया फॉर वैल इन नंबर्स। नंबर्स का मतलब वो लिस्ट जिसमें ये सारे नंबर्स स्टोर हैं। वैल एक काउंटर है, एक वेरिएबल है जो नंबर्स नाम की लिस्ट में एक एक नंबर को उठाएगा और वैल में स्टोर करता है। तो पहली बार वैल में क्या आएगा, 6 आएगा, पहला एलिमेंट। 6 प्लस सम जो है शुरू में 0 है, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। अब ये सम जो है पहली बार जब लूप चलेगा तो 6 हो चुकेगा। अगली बार वैल में क्या आएगा, अगली बार वैल में आएगा 5, और पिछली बार सम कितना था 6, 6 प्लस 5 11। इस तरीके से अगली बार वैल आएगा 3, 11 प्लस 3 14। इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। लूप है कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस लूप के अंदर सम नाम का वेरिएबल इंक्रीमेंटल टोटल कर रहा है। जब ये लूप रुकेगा तब ये वाली कमांड चलेगी प्रिंट द सम इज कॉमा सम, यानी द सम इज जो भी उसका आंसर आएगा। तो इस वाले का आंसर आएगा 48, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स का सम करके 48 आए। अब फॉर लूप में आप कलेक्शन तो यूज़ कर ही सकते हैं, कलेक्शन का मतलब सीक्वेंसेस। इसके अलावा भी अगर आप फॉर लूप चलाना चाहते हैं जो कलेक्शन से बाहर का हो तो आप रेंज यूज़ कर सकते हैं। रेंज फंक्शन जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर लूप में यूज़ होता है, मगर रेंज फंक्शन जो है वो आपको एक वैल्यूज़ का ग्रुप दे देता है। तो अगर आप लिखते हैं रेंज ब्रैकेट 10, जैसा यहाँ दिया हुआ है, रेंज ब्रैकेट 10 का मतलब होता है 0 से लेके 9 की वैल्यूज़ तक का लूप चलेगा। ठीक है। वैसे रेंज एक फंक्शन है, इस फंक्शन की 3 पैरामीटर्स हैं। इस फंक्शन के 3 पैरामीटर हैं, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट का मतलब कहाँ से शुरू करना है, स्टॉप का मतलब लूप को कहाँ से रोकना है, और स्टेप का मतलब कितना आगे बढ़ना है, कितनी पीछे बढ़ना है।
तो इसका कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है रेंज 2,8, उसके बाहर लिखा हुआ है लिस्ट और उसके बाहर लिखा है प्रिंट। जब एक साथ 3-4 ब्रैकेट आ जाते हैं तो जो अंदर का ब्रैकेट होता है पहले वो सॉल्व होता है। तो अंदर का ब्रैकेट कौन है? अंदर का ब्रैकेट है रेंज 2,8। तो वैल्यूज क्या हो गई? 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 को इन्वॉल्व नहीं करता है। उसके बाद जो ये वैल्यूज आई हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाहर है लिस्ट नाम का फंक्शन, यानी जो वैल्यूज आई हैं उसकी एक लिस्ट बन गई। उस लिस्ट को आपने प्रिंट नाम के आउटर फंक्शन से प्रिंट किया, तो आंसर आया ये वाला। ठीक है। इसी तरह अगला है प्रिंट लिस्ट रेंज 223। तो पहली वैल्यू 2, उसके बाद उसमें 3 और जुड़ जाएगा, फिर अगली वैल्यू 5, 5 में 3 और जुड़ गया 8, 8 में 3 जुड़ा 11, 11 में 3 जुड़ा 14, 14 में 3 जुड़ा 17, 17 में 3 जुड़ेगा तो 20, मगर 20 से हमें पहले रुकना है तो 20 इसमें नहीं आएगा। तो रेंज इसने आंसर दिया 2, 5, 8, 11, 14, 17। इसकी क्या बन गई? लिस्ट, और लिस्ट के बाद उसकी बन गई प्रिंटिंग के कमांड से आंसर बन गई नीचे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रेंज नाम का जो फंक्शन है वो लूप में ही चलता है। रेंज नाम के फंक्शन से आपने लिस्ट बनाना भी सीख लिया। अब मानते हैं लिस्ट है हमारी जेनरे। इस लिस्ट में पॉप, रॉक और जैज नाम के 3 स्ट्रिंग स्टोर्ड है। ये भी एक लिस्ट है। तो आपने एक लूप चलाया, जेनरे नाम का जो लिस्ट है उसकी लेंथ निकाल ली, लेंथ है इसकी 3। तो लूप चलेगा रेंज 3 तक का। रेंज 3 का मतलब हो गया 0, 1, 2। तो आई की वैल्यू 0, 1 और 2 रहेगी। तो जेनरे 0 का मतलब पॉप, जेनरे 1 का मतलब रॉक, जेनरे 2 का मतलब जैज। यानी आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं एक लिस्ट को। अब फॉर के साथ कभी कभी एल्स का भी यूज होता है, जैसे इस एग्जांपल में दिया है। फॉर के साथ एल्स तो आप पहली बार ही देख रहे होंगे, क्योंकि इफ के साथ एल्स तो यूज होता ही है। तो फॉर के साथ एल्स का यूज क्या है? फॉर के साथ एल्स का मतलब है एल्स पार्ट तब रन होगा जब ये लूप ऑटोमेटिकली पूरा चलने के बाद बंद होगा। अगर बीच में ये लूप किसी वजह से बंद हो गया तो एल्स पार्ट नहीं चलता। मगर लूप अपने आप से पूरा चल गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई करके पूरा लूप चल गया, तब एल्स पार्ट ज़रूर चलेगा। इसमें लिखा है अ फॉर लूप्स एल्स पार्ट। एक फॉर लूप का एल्स पार्ट रन होता है यदि बीच में कोई ब्रेक ना आए। तो इस वाले केस में डिजिट्स नाम का एक लिस्ट है। इस लिस्ट में 3 वैल्यूज हैं 0, 1, 5। तो आई पहली बार 0 होगा, आई अगली बार 1 होगा और आई अगली बार 5 होगा। तो 0, 1, 5 तो प्रिंट होगा ही होगा। जब ये लूप रुकेगा तो प्रिंट होगा ये वाला आइटम, नो आइटम्स लेफ्ट। तो फॉर लूप अपने आप से 3 बार चलेगा, जब 3 बार पूरा चल जाएगा तो एल्स पार्ट भी चल जाएगा। तो एल्स जो है वो तभी चलता है जब बीच में इंटरप्ट ना हो लूप। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसमें एक डिक्शनरी दी है मार्क्स नाम की। इस डिक्शनरी मार्क्स नाम की में की है जेम्स, मार्क्स है उसके 90, की है जूल्स, मार्क्स है 55, की है अर्थर, मार्क्स है 77। हम ढूंढ रहे हैं किसको? सोयूज को। एक वेरिएबल है स्टूडेंट नेम नाम का जिसकी वैल्यू है सोयूज। ये हम डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं। अगर मिलता है तो हमें इसके मार्क्स प्रिंट करने हैं, अगर नहीं मिलता है तो हमें दिखाना है ऐसी कोई एंट्री प्राप्त नहीं हुई। तो चलिए लूप चलाते हैं। लूप चलाया फॉर स्टूडेंट इन मार्क्स, यानी मार्क्स नाम की डिक्शनरी में से सारी चीज़ को ही रीड करेगा और किस में स्टोर करता रहेगा? स्टूडेंट में। तो पहला स्टूडेंट जो आएगा वो आएगा जेम्स, इसको मैच कराया स्टूडेंट नेम से, सोयूज से, मैच नहीं हुआ, आगे बढ़ गया। फिर अगला नेम उठाया जूल्स, जूल्स मैच करा सोयूज से, नहीं मैच हुआ। अर्थर को उठाया, मैच नहीं हुआ।
तो ये लूप 3 बार चल के अपने आप से जब रुकेगा तो आंसर आएगा नो एंट्री फाउंड, राइट। बाय द वे यहाँ पर अगर वो नाम मिल जाता, अगर नाम मैच हो जाता तो हम उस नाम के मार्क्स प्रिंट कर देते और लूप को ब्रेक कर देते। लूप को ब्रेक कर देते तो एल्स पार्ट रन नहीं होता, क्योंकि ब्रेक कमांड का मतलब है इंटरप्ट करना लूप को, और इंटरप्ट होने पर एल्स पार्ट नहीं चलता। अगर आप इस प्रोग्राम को नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को यहीं रोक देता हूँ, आप इसको कॉपी पर नोट कर लें। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला लूप है व्हाइल लूप। जितने वेरिएशंस फॉर लूप में हैं उतने वेरिएशन व्हाइल लूप में नहीं है। व्हाइल लूप थोड़ा इजीली चलता है। व्हाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है। व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, आई की वैल्यू जब तक n से छोटी है या n के बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही i की वैल्यू n को क्रॉस कर जाएगी तो ये लूप बंद हो जाएगा। तो i पहली बार हमने 1 रखा है, n पहली बार हमने 10 रखा है, तो लूप चलेगा 1 से लेके 10 तक के बराबर, और 1 से लेके 10 तक के बराबर लूप चलेगा। और हर बार जो i की वैल्यू है वो सम में जुड़ती रहेगी। तो i की वैल्यू पहली बार है 1 और सम जुड़ेगा 1 हो जाएगा। i की वैल्यू 2, 1 + 2 3, इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, और i की वैल्यू को आगे आप +1 कर ही रहे हैं। तो पहली बार i 1 होगा, अगली बार i 2 होगा, उससे अगली बार i 3 होगा, उससे अगली बार i 4 होगा। इस तरीके से लूप जब 10 को क्रॉस कर जाएगा तो लूप रुक जाएगा। तो यानी लूप चला 1 से लेके 10 तक, और 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का सम आ जाएगा, जो कि आएगा 55। अब फॉर के साथ जैसे हमने एल्स यूज़ किया था, व्हाइल के साथ भी एल्स यूज़ हो सकता है। यानी जब तक इसमें ब्रेक नहीं आएगा तो व्हाइल लूप पूरा चल जाएगा, पूरा चलेगा तो एल्स पार्ट भी चलेगा, राइट। तो एल्स पार्ट यहाँ लिखा है, एल्स पार्ट रन्स इफ नो ब्रेक अकर्स एंड द कंडीशन इज फॉल्स। एल्स पार्ट तभी चलेगा जब कोई बीच में ब्रेक नहीं आएगा। अब आता है ब्रेक एंड कंटिन्यू। अगर लूप को बीच में ही कहीं रोकना हो तो आप ब्रेक लगाते हैं। पाइथन में ब्रेक और कंटिन्यू दो स्टेटमेंट हैं जिन्हें हम जंप स्टेटमेंट भी कहते हैं। ब्रेक का काम क्या है? लूप को किसी एक पोजीशन पर रोक देना। मान लेते हैं ये लूप है फॉर वेयर इन सीक्वेंस इफ कंडीशन ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक आएगा ये लूप से बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम जो है लूप से बाहर आ जाएगा। यानी ब्रेक के आने पर आप सीधा लूप से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ जो कमांड लिखी होगी लूप के बाहर वो रन हो जाएंगी। अगर व्हाइल है और ब्रेक लगाया तो व्हाइल से बाहर आ जाएगा, व्हाइल के बाहर जो भी कमांड लिखी है वो रन होगी। जैसे इसमें एक एग्जांपल है फॉर वेल इन स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग है, उसका लूप चला रहे हैं हम। तो पहली बार s आएगा, फिर t आएगा, फिर r आएगा, फिर i आएगा, फिर n आएगा और g आएगा। तो पहली बार s आएगा किसमें? वेल में। क्या वो i के बराबर है? नहीं है। t आएगा, t क्या i के बराबर है? नहीं है। r आएगा, r i के बराबर नहीं है। अगर जब i उठाएगा, i के बराबर है तो क्या होगा? ब्रेक। यानी कि लूप यहीं ब्रेक हो जाएगा और सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? इस कमांड। तो देखिए आंसर क्या आया, s आया, t आया, r आया। जैसे ही i आया तो क्या होगा? लूप से बाहर आने के बाद जो कमांड लिखी थी वो थी प्रिंट एंड, वो हो गई। अगर यही चीज़ हम कंटिन्यू से करते तो कंटिन्यू से क्या होता है? जहाँ भी कंटिन्यू आता है लूप से ऊपर पहुँच जाता है और नीचे की कमांड को छोड़ देता है। कंटिन्यू का मतलब है लूप में ही रहना मगर लूप से अगले स्टेप पे पहुंच जाना, मगर ब्रेक का मतलब है लूप से ही बाहर आ जाना, एग्जिट हो जाना। तो अगर उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू से करते तो क्या आंसर आता? एस आता, टी आता, आर आता। मगर जैसे ही आई आता तो आई आने पर कंटिन्यू है, कंटिन्यू होने पर आई प्रिंट नहीं हो पाता,
और लूप के ऊपर चला जाता, तो वो अगली बार n उठाता फिर g उठाता, तो strng आता, i नहीं आता। strng, उसके बाद दाएं तो आना ही क्योंकि वो लूप के बाहर है। तो इस तरीके से आप लूप्स को चला सकते हैं। पास का मतलब है जब हम किसी लूप में कोई कमांड ही नहीं लिखना चाहते तो हम खाली पास लिख देते हैं। जैसे एक लूप चलाया, लूप चला, मगर लूप के अंदर कोई ना कोई कमांड तो लिखना ज़रूरी है और आपको लिखनी नहीं है कोई कमांड, तो आप खाली लिख सकते हैं पास। तो पास का मतलब है लूप तो कंप्लीट हो गया मगर कोई भी उसके अंदर कमांड्स नहीं है। इस तरीके से ये लूप्स और कंट्रोल स्ट्रक्चर का एक बड़ा पार्ट हो गया। होपफुली हम आगे से फंक्शंस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू।